नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ढंग से चल ही रही होगी। काफ़ी लंबा गैप, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन का गैप हो गया, तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। और फिर आप जानते ही हैं, बिहार और त्यौहार दोनों में समय तो लग ही जाता है। फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको। टाइम एंड टेंस हम लोग का एक वीडियो जा चुका था। पहला वीडियो चैप्टर 5 टाइम एंड टेंस का हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम और टेंस माने टाइम एंड टेंस का आखिर क्या लॉजिक है, क्यों बना है। उस वीडियो में हमने ये भी समझा था कि हमें टेंस के हिसाब से जब टाइम की बात करेंगे तो घड़ी के टाइम के हिसाब से हमें नहीं जाना होगा। हमें समय का फेज देखना होगा, समय का ड्यूरेशन, समय का लेंथ, समय का दौर देखना पड़ेगा कि हाँ, हम किस लेंथ की बात कर रहे हैं, किस सेक्शन की, किस भाग की बात कर रहे हैं। ये हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे थोड़ा और आगे डिटेल में जाके कि आखिर हमें कैसे समझना है। आप सब लोग मैक्सिमम, हम में से मैक्सिमम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज होते हैं। थोड़ी जानकारी और आगे बढ़ाएं हम लोग तो हम जानते हैं कि टेंस 3 भाग में बांटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर को एक्चुअली ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो है वो फ्यूचर को टेंस नहीं कहता, वो कहता है फ्यूचर एजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, कल्पना है। फ्यूचर हमेशा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को। इसलिए हम फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। तो बेसिकली टेंस दो तरह के, ऐसे ये बात बहुत सारी किताबों में आपको लिखी मिलेगी कि बेसिकली टेंस दो ही होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। ऐसा इसलिए कहता है कि टाइम के हिसाब से एक्शन का, काम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो रूप दिखाया जाता है, वो प्रेजेंट और पास्ट में ही सही फॉलो हो रहा होता है। फ्यूचर का जो सेक्शन होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतना फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, टेंस दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। ये आगे के डिस्कशन में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी क्या है, अभी थोड़ा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें वो कंफ्यूजन क्यों आते हैं हमारे दिमाग में, क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। तो समय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 3 भाग में बांटा हुआ है। कौन कौन सा? एक पहला सेक्शन है, वो है बीता हुआ समय। हमने चर्चा भी की थी कि बीते हुए समय मतलब किस समय की, किस भाग की हम बात करेंगे, समय के किस सेक्शन को हम बीता हुआ समय कहते हैं। तो बीता हुआ समय हम लोग उस समय को, उस भाग को, उस सेक्शन को कहेंगे जिसकी चर्चा हम मानसिक रूप से वहीं जाके करते हैं। मतलब क्या हुआ, समझिए इसको। टाइम एंड टेंस में आपको थोड़ा बोरिंग लगे तो थोड़ा सा रेसिस्ट कीजिएगा इस बात को, अपने मन को, कि नहीं बोरिंग नहीं है, थोड़ा हमें समझना है। क्योंकि टाइम एंड टेंस में ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं होगा? जैसे आई हैव ईटेन की आई हैड ईटेन की आई एट, क्या होगा? सिंपल पास्ट लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा, क्या होगा? ये जब तक लॉजिकली एनालाइज नहीं कीजिएगा आप कि क्यों ऐसे चेंज हो रहा है, तब तक आपका गलत होते रहेगा सेंटेंस। तो बीता हुआ समय में मानसिक रूप से वही जाके, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि बीता हुआ समय हम किसे कहेंगे, जिसकी चर्चा हम मानसिक रूप से वही जाकर करते हैं जहां वह काम हुआ था। ये जो बीता हुआ समय है। अब इसके लिए टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझा रहे हैं आपको। ये सिंपल सा एक लाइन खींचा हुआ है, आप ध्यान से इस लाइन को देखिए। अभी इन सब बातों को मत पढ़िए, अब डायरेक्ट यहां डायग्राम पे आप आइए, फिर जब ये एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एक पॉइंट बना हुआ है यहां पे ए। ये पूरी की पूरी एक लाइन हमने खींची है। इस लाइन पे 2 पॉइंट दिखाया गया है, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। अगर हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कह रहा हूं अगर, तो इसका इंडिकेशन हमने यहां रखा है कि हम लोग यहां पे है बी पॉइंट पे।
आप ध्यान रखिएगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं आपस में कहां पे कर रहे हैं, बी पॉइंट पे। हम लोग बी पॉइंट पे आए हुए हैं। अब इसको देखिएगा तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बड़े आसानी से, और उसमें भी फ्यूचर तो सबका क्लियर होता है कि फ्यूचर किसको कहेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है, प्रेजेंट में और पास्ट में। तो प्रेजेंट बहुत लोगों को क्या लगता है कि एकदम अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वही प्रेजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए बी पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को, इंपॉर्टेंट है। देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का पूरा क्लैरिटी से ये एक्सप्लेन कर देगा आपको। हम लोग पॉइंट बी पे हैं, ठीक है। पॉइंट बी पे हम लोग बात कर रहे हैं किसी काम का। अब ये जो पॉइंट ए है, ए से लेके बी तक प्रेजेंट का सेक्शन है ना, और ए से पहले पास्ट का सेक्शन है। समझिएगा इस बात को, ए और बी के बीच में जितना टाइम का लेंथ है वो प्रेजेंट का सेक्शन है, और हम लोग क्या है, यहां पे है बी पे, राइट नाउ, अभी अभी जिसको बोलते हैं हम लोग बी पे हैं। तो अगर मान लीजिए 4 घंटा पहले कुछ विशेष खाना बना आपके घर में, है ना, तो खाने के बारे में पूछने के लिए कोई घर का गार्जियन आपके पास आएगा, माता जी आएंगे, पिताजी आएंगे, 4 घंटा पहले का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कहेंगे कि खा लिए हो, यही ना, कि चलो खाते हैं। उनको नहीं पता है कि आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं, है ना। होली में मस्त मटन बना हुआ है, तो वो बोले, मान लीजिए 10 बजे मटन बन गया और 3 बजे पिताजी आए घर कहीं बाहर से, बोले कि चलो खाते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि हम खा लिए थे, नहीं ना, आप कहिएगा हम खा लिए हैं। अब 10 बजे अगर मटन बना और 10:30 में आप खाए, तो 10:30 बजे जो काम आप किए उसके बारे में भी 3 बजे जाके बोल रहे हैं, 5 घंटा 6 घंटा के बाद, तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम खा लिए हैं, मतलब आई हैव ईटेन। तो है तो 6 घंटा पहले का बात, बीता हुआ समय का बात है, लेकिन बोलते हैं किसमें, प्रेजेंट में। आई हैव ईटन क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। जो नहीं जानते वो जान लीजिए, आगे हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाएंगे और डिटेल में जान जाइएगा। आई हैव ईटेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। तो आई के साथ जब हैव लगा तो 6 घंटा पहले का बात है, फिर भी हैव प्रेजेंट को न बताता है। तो आप क्या सेंटेंस कहते हैं, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं। तो खा चुका हूं का मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पे हूं, बी पे पिताजी आके मिले और पिताजी बोले कि चलो खाते हैं। तो हमने क्या कहा उन्हें कि मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। अब काम तो यहां पे हुआ 10 बजे, 10:30 बजे हमने वो काम किया, मटन हम 10:30 बजे खा लिए, लेकिन यहां 3 बजे मटन खा लिए 10:30 बजे, और 3 बजे पिताजी मिले और बोले कि चलो खाते हैं। तो यहाँ जो 6 घंटा पहले काम हुआ, 5 घंटा पहले काम हुआ, उसी काम के बारे में हम यहाँ आके कह रहे हैं कि हम खा लिए हैं या हम खा चुके हैं। प्रेजेंट में बोले इस बात को, बोलेंगे ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जहां पे हैं ठीक वहीं पे जो समय है सिर्फ वही प्रेजेंट नहीं होगा, उससे पहले का समय भी प्रेजेंट हो सकता है। शर्त क्या है कि जो काम हुआ है, बीता हुआ समय का ही बात क्यों ना हो, लेकिन जो काम हुआ है, हमने 10:30 बजे मटन खाया, तो जो काम हुआ है उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, उसकी चर्चा, मतलब वो समय का दौर अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तब हम ये पीछे का भी समय है, हम जहां पे हैं वहां से पीछे का भी जो समय है उसको भी हम प्रेजेंट में रख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घड़ी के समय से प्रेजेंट पास्ट नहीं देखना होता है, देखना होता है काम के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तो 5 घंटा का उदाहरण हुआ, अब 2 4 5 दिन पहले का भी बात कैसे प्रेजेंट में रहेगा। मान लीजिए 5 दिन का कोई वर्कशॉप करने गए अटेंड आप, है ना, कोई 5 दिन का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो 5 दिन का कोई ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग लेने आप गए हैं। गर्मी का छुट्टी में जो ट्रेनिंग होता है कि वायरिंग करना सीखेंगे, तो 5 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें मान लीजिए 10 तरह का काम सिखाएगा आपको। ठीक है, तो 2-3 दोस्त
गए सीखने के लिए, तो किसी को ए सेंटर मिला, किसी को बी सेंटर मिला, किसी को सी सेंटर मिला, सब एक दूसरे से फोन पर कांटेक्ट में रहेंगे। तो मान लीजिए कि पहला दिन, कितना दिन का ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग 5 दिन का चल रहा है, दिख रहा है ना आपको? 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें पहला दिन कुछ काम हुआ, दूसरा दिन कुछ काम हुआ, तीसरा दिन कुछ काम हुआ, चौथा दिन कुछ काम हुआ और 5वां दिन कुछ काम हुआ। तो मान लीजिए कि चौथा दिन आप चारों दोस्त, अलग अलग सेंटर पे हैं चारों, ध्यान रखिएगा, तो चारों दोस्त कॉन्फ्रेंस कॉल लगाए और एक दोस्त बोला कि हम तो आज वायरिंग करना सीखे हैं। आज क्या सीखे? वायरिंग करना। अब वायरिंग करना है ना, मतलब कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला कनेक्शन घर में कैसे लगाया जाता है, वो ट्रेनिंग लेने गए 5 दिन का। तो जब कॉन्फ्रेंस में आप सारे दोस्त आ गए तो एक दोस्त बोलेगा चौथा दिन कि आज वायरिंग करना सीखे हम। आप कहिएगा वो तो हम 2 दिन पहले सीख लिए हैं। मतलब आई हैव लर्नड, मैं सीख चुका हूं। हूं क्यों बोल रहे हैं, हैव क्यों बोल रहे हैं, प्रेजेंट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 5 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब जो समय का ये काल जो है, जो टेंस लगेगा, जो दौर बनेगा, वो एक डब्बा में 5 सेक्शन है, 5 दिन है, समझे? तो यहां पे दूसरे ही दिन किसी ने वायरिंग की बात सीख ली, वो भी लिखेगा आई हैव लर्नड। तीसरा दिन सीखा वो भी लिखेगा आई हैव लर्नड। पहला दिन सीखा वो भी कहेगा आई हैव लर्नड, जबकि 3 दिन पहले का बात है। अगर वैसा काम हो कि कुछ कंप्लीट करना, मान लीजिए टास्क दिया ट्रेनिंग के बाद, तो 5 दिन आपका एग्जाम चल रहा है, 5 दिन का टेस्ट चलेगा आपका, कि आपको ABCD 5 टास्क दिया गया है, 5 दिन में पूरा करना है। तो अलग अलग जब दोस्त होंगे तो चौथा दिन फिर से कॉन्फ्रेंस में आए तो बोलेगा कि हाँ जी डाटा शीट आज हम तैयार किए हैं, तुम क्या किए? तो आप कहिएगा कि आज तो हम कोई दूसरा काम किए, डाटा शीट तो हम 2 दिन पहले ही तैयार कर लिए हैं। मतलब कर लिए हैं, प्रेजेंट में बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये 5 दिन का जो काम होगा उसका समरी, उसका फाइनल 5वां दिन सबमिट करना होगा आपको कि हाँ देखिए जी हम लोग 5 दिन में ऐसा ऐसा किए। मतलब जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन हो रहा है, वो सब एक दूसरे से अभी जुड़ा हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। दिन भले हमको लग रहा है कि दिन तो बीत गया, सोमवार खत्म हो गया, मंगलवार खत्म हो गया, तो जो काम हम लोग अगर बुधवार को बात कर रहे हैं तो जो काम सोमवार को हुआ उसको भी प्रेजेंट में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार बीत भले गया, लेकिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो 5 दिन अभी एक साथ एक लेंथ में टाइम है, बटा हुआ भले सोम मंगल में, लेकिन वो शुरू हुआ है सोम में और खत्म होगा शुक्र को। तो हम अगर बुध पे भी आ गए चलते चलते तो सोम और मंगल मेरे साथ है, वो हमसे टूटा नहीं है। समझे बात को? प्रेजेंट कैसे जुड़ता है? बीता हुआ समय भी, यहां पे देखिए, यहां से ए से लेके बी तक में प्रेजेंट है। हम लोग अगर बी पे आ गए हैं तो भी बी से पहले का जो समय है वो प्रेजेंट में हो सकता है, बशर्ते जो ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी काम हुआ हो, ये काम का असर, ये काम की चर्चा, ये वाला जो समय है ये अभी खिंचा के यहां तक आ गया है, बीच में टूटा बंद हुआ नहीं है। ठीक है? मान लीजिए किसी की शादी है, शाम 7 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक का हम लोग ड्यूरेशन लेते हैं। अब बीच में 4 बजे भोर में गार्जियन कोई पूछे कि अब निकलना चाहिए हम लोग को, जी सारा काम हो गया है, तो मान लीजिए किसी एक काम का नाम लिया कि ये सब काम XY कुछ हुआ, तो आप कहिएगा वो तो 7 बजे सांझे में हो गया। तो 7 बजे शाम में मतलब ये काम X काम हो चुका है, Y काम हो चुका है, Z काम हो चुका है, A हो चुका है, B हो चुका है, खाली C होना बाकी है। जब C भी हो गया तब X से लेके C तक का जितना भी काम है वो समय के एक जोन में है। तो हम अगर C पर भी है तो X के बारे में कहेंगे दिस हैज बीन डन प्रेजेंट में,
वाई जेड ए किसी के बारे में कहेंगे तो कहेंगे दिस हैज बीन डन, प्रेजेंट में कहेंगे। तो प्रेजेंट मतलब अभी तुरंत नहीं होता है, प्रेजेंट का मतलब अभी से पीछे का समय भी हो सकता है, बशर्ते वो समय मतलब काम समय जो दोनों में से जिसको रेफरेंस बनाइए, पीछे बीता हुआ समय में जो काम हुआ वो समय अभी चल ही रहा है, उससे रिलेटेड काम, उस काम का प्रभाव, उस काम का चर्चा, उसका कैलकुलेशन, उसका जोड़ घटाव अभी चल ही रहा है, अभी खत्म उसका असर नहीं हुआ है। ठीक है। और ए से पहले जो भी समय होगा वो क्या होगा, पास्ट में होगा। क्लियर? क्योंकि ए से पहले जो भी काम हुआ वो काम अब हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, साथ वाले टाइम फ्रेम में नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का फोन खो गया है ना, पिछले वीडियो में भी ये बताए थे। तो अगर 2 मिनट पहले की बात होगी, 10 मिनट पहले की भी बात होगी, कहीं आप मान लीजिए फोन खोना छोड़ दीजिए, पिछला वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, रियल लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए किसी पार्टी की चर्चा हो रही है, पार्टी में कहीं खाने गए हैं, तो जब मान लीजिए सोमवार को पार्टी है, हम लोग इसकी चर्चा अगले शुक्रवार को कर रहे हैं, अगले शुक्रवार को, पिछला नहीं, है ना। पार्टी कब है, सोमवार को, हम लोग चर्चा कब कर रहे हैं, शुक्रवार को। तो ये पार्टी खाने वाला जो बात है, इस सोम के बाद मंगल बुध गुरु को भी अगर हम बात करते तो भी पार्टी सोमवार को हुआ और सोमवार को ही खत्म हो गया, ये पार्टी अब आगे तक नहीं गया। ये पार्टी होने वाला जो बात है, पार्टी खाने वाला जो बात है, ये सोमवार को शुरू होकर सोमवार को ही खत्म हो गया। तो अगर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि आगे किसी भी दिन हम इसकी चर्चा करेंगे तो पास्ट में ही इसकी चर्चा होगी, यहाँ वाला चर्चा प्रेजेंट में होने का संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टाइम का जो ड्यूरेशन है, जो फेज है, जो दौर है समय का, वो सोमवार से शुरू हुआ काम और सोमवार को ही खत्म हुआ, ही मंगलवार तक नहीं गया, इसका समय इतना ही था। क्लियर है? अब मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी हो जो 3 दिन तक चले, सोम मंगल बुध, ठीक है, और तीनों दिन अलग अलग व्यवस्था हो, किसी दिन संगीत हो, नॉनवेज हो, किसी दिन कोई प्रतियोगिता हो, वेज खाना हो, किसी दिन कुछ और हो, सोम मंगल बुध 3 दिन तक पार्टी चले। तो जो सोम को काम हुआ, जो मंगल को काम हुआ, अब उन कामों की चर्चा अगर बुधवार को हम करेंगे तो कहेंगे कि कोई मान लीजिए लेट से आया है ना, 3 दिन है, सोम है, फिर मंगल है और फिर बुध है, ठीक है। अब मान लीजिए हम बुधवार को वहां पहुंचे, सोम और मंगल को मिस कर गए, तो सोम को मान लीजिए नॉनवेज खाना था और डांस प्रोग्राम था, ठीक है, नॉनवेज खाना और डांस प्रोग्राम था सोमवार को, हम पहुंचे बुधवार को। अब पार्टी 3 दिन का है, सोम मंगल बुध, बुध को जाके समापन समारोह होगा और शुरुआत हुआ था सोमवार को। तो जब हम बुधवार को पहुंचे, आपसे पूछे कि अरे नॉनवेज और डांस वाला प्रोग्राम हुआ जी, तो आप कहिएगा वो तो सोमवार को हो गया है, मतलब दिस हैज बीन डन। क्लियर? उसको किया जा चुका है, ये खत्म हो चुका है, दिस हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड, फिनिश्ड। क्यों हम हैज हैव कह रहे हैं, प्रेजेंट में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो सोम का काम है, मंगल का काम है, बुध का काम है, ये तीनों एक दौर में है, एक फेज में है, एक लाइन में चल रहा है, शुरू सोमवार से लेके बुध को खत्म हो रहा है। तो अगर हम सोमवार वाले काम की बात मंगल को भी कर रहे हैं, बुध को भी कर रहे हैं, तो हमारा सेम लाइन में वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन खाली सोमवार को ही कोई काम था, एक दिन एक रात की पार्टी थी, खत्म हो गया, तो मंगल को चर्चा करेंगे तो पास्ट में हो जाएगा। क्लियर है? समझे बात को? तो इसी तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझते हैं। इसके बावजूद और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में डालिए, कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आ जाए कि अगर ऐसा हो, ये काम हो, ये बात कहना हो, तब हम कैसे समझेंगे, आप कमेंट में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा।
तो ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए फ्यूचर में किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट और पास्ट में, कि प्रेजेंट परफेक्ट में कहाँ लिखे, सिंपल पास्ट में कहाँ लिखे। ही डिड दिस और ही हैज डन दिस, कब लिखे, कैसे लिखे, और ही हैड डन दिस कैसे लिखे। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हम जहां पे बात कर रहे हैं वहां से थोड़ा पीछे वाला भी समय होगा, वो भी प्रेजेंट में हो सकता है, बशर्ते ये अभी एक ही समय सीमा में चल रहा हो, ये कहीं पे जाके खत्म नहीं हुआ हो। अगर खत्म हो गया तो फिर समझिए ए पॉइंट से पीछे का बात हो गया, फिर वो पास्ट का बात हो जाएगा। ठीक है, तो समय के इन्हीं तीनों बंटवारा के आधार पे टेंस को 3 भाग में बांटा। कौन कौन सा? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जिसमें पास्ट के एक्शन की बात होगी। पास्ट का एक्शन माने बीता हुआ समय। अब बीता हुआ समय मतलब अब समझिए इसको मानसिक रूप से वहीं जाकर कर सकते हैं। का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 2 दिन पहले कोई पार्टी थी, उसी दिन पार्टी हुई, खत्म हो गई। अब उसके बाद हम उस पार्टी की चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे कि तुमको मनीष मिला था पार्टी में जी, मनीष मिला था। तो आप क्या कहिएगा? हाँ मिला था। तो कितना बजे आया था? 7 बजे आया और 8 बजे चला गया। उसमें है नहीं होगा, सब पास्ट का बात हो रहा है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो अगर सेंटेंस हम लिखे आई हैव फिनिश्ड कुकिंग, यह समझ में आया ना? बीता हुआ समय का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ समय के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मानसिक रूप से जो काम जहां हुआ, पास्ट मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सोमवार को कोई काम हुआ, हम बुधवार को, मंगलवार को उसकी चर्चा कर रहे हैं, और सोमवार को समय शाम में 7 बजे पार्टी था। तो अगर बुधवार को चर्चा कर रहे हैं तो कहेंगे कि मनीष आया था। तो हाँ 7 बजे आया था। 7 बजे आने का मतलब क्या है कि हम हैं तो बुधवार में, लेकिन अपने दिमाग को लेके गए सोमवार में 7 बजे, और तब कह रहे हैं कि हाँ उस समय 7 बजे था, वो आया था। हम बोल रहे हैं बुधवार में, लेकिन प्रसारण जो घटना का हो रहा है वो सोमवार का घटना का प्रसारण हो रहा है। समझ रहे बात को? जैसे रिकॉर्डेड वीडियो कैसे होता है, टीवी वाला सिनेमा सब कैसे चलता है कि हम देख रहे हैं आज, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है वो गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए जा रहा है आज से 45 साल पहले। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो ये बात कहने का मतलब क्या हुआ बीता हुआ समय का, कि रहते तो हमेशा प्रेजेंट में है। तो पास्ट की बात कैसे होती है कि दिमागी रूप से, मानसिक रूप से हम उस वक्त पे पहुंच जाते हैं और तब चर्चा करते हैं कि अरे उस समय वैसा था, वैसा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। है वर्तमान में, और दिमागी रूप से वहां जाते हैं जहां वो काम हुआ था पास्ट में, और उसकी उस तरह से हम बात करते हैं। वो कहने का मतलब हुआ कि मानसिक रूप से हम वहां पहुंच जाते हैं पास्ट में जहां वो काम हुआ था, और तब वो जो समय है बीता हुआ समय हो जाता है, और उसकी चर्चा करने के लिए, वर्ब का रूप बताने के लिए पास्ट टेंस आता है। और जो चल रहा है वो होगा वर्तमान। वो क्या है? अभी तुरंत, या फिर कुछ समय पहले भी। यहाँ अभी तुरंत का बात भी प्रेजेंट में हो सकता है, या कुछ समय पहले का भी हो सकता है, लेकिन दिया हुआ क्या है कि वह समय का दौर या उसका असर अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और जो आने वाला समय है उसके लिए होता है फ्यूचर टेंस। तो समय के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में। अब सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव फिनिश्ड कुकिंग, ये हम कब कहेंगे? और आई फिनिश्ड कुकिंग ये कब कहेंगे? और आई हैड फिनिश्ड कुकिंग, जैसे मैं खाना बना चुका हूं, मैंने खाना बना लिया, और मैं खाना बना चुका था। तीनों बात को समझिए। मैं खाना बना चुका हूं, मैंने खाना बना लिया या खाना बनाया, और मैं खाना बना चुका था। ये तीनों सेंटेंस को कैसे कैसे कहेंगे? अब मान लीजिए अभी मेरे यहां आप फोन किए, तो कहिएगा कि क्या जी खाना उना बन गया? तो हम कहेंगे हाँ खाना उना बना लिए हैं,
अब जा रहे हैं नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। आई हैव फिनिश्ड कुकिंग मतलब क्या है कि खाना बनाना जब से शुरू किए तब से लेके अभी तक खाना बनाना खत्म हुआ, उसके बाद अभी नहाएंगे फिर खाना खाने के लिए आएंगे, वो दौर वो समय अभी चल ही रहा है। तो जो समय चल रहा है उसी में बीच में खाना बनाने वाला काम खत्म हुआ। और आप पूछे कि क्या खाना वाना बन गया जी, तो हम बोले हाँ बन गया है, आई हैव फिनिश्ड कुकिंग। ठीक है। अब कहेंगे मान लीजिए हम दिन भर में 3 काम करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद से बाहर घूमने जाते हैं। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब आप फोन किए, तो कहिएगा क्या कर रहे हो, तो कहेंगे खाना बना लिए हैं, खा भी लिए हैं और अभी पढ़ रहे हैं। खाना बना लिए हैं मतलब मेरा 3 काम में, डेली का जो 3 काम होता है उसमें एक काम हो चुका है, तो हम उसी में क्या कहेंगे, आई हैव फिनिश्ड कुकिंग। ठीक है। अभी क्या कर रहे हो, तो अभी हम पढ़ रहे हैं। और आई फिनिश्ड कुकिंग कब होगा, मान लीजिए एक दिन पहले का बात है। अब एक दिन पहले हम कहानी सुना रहे हैं कि अरे क्या हुआ ना कि मैंने खाना बनाया और उसके बाद मैं नहाने गया, तो अचानक से मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। तो ये बात बोल तो अभी रहे हैं आपको सामने बैठ के, लेकिन हम लोग दिमागी तौर से चले गए बीते हुए कल में और कहे कि उस समय जब हम खाना बना रहे थे तब की बात बता रहे हैं कि खाना बना लिए और नहाने गए, पास्ट की बात हो गई। तो हम क्या कहेंगे, आई फिनिश्ड कुकिंग। ये सिंपल पास्ट लगेगा कि खाना बनाए और नहाने गए कि अचानक से शोर सुनाई दिया। ठीक है। और आई हैड फिनिश्ड कुकिंग कब होगा, जब हम पास्ट में गए, 2 दिन 1 दिन पहले का बात कर रहे हैं किसी समय का, तब कहेंगे कि अरे उस समय क्या हुआ था, तो हम कहेंगे क्या कि अरे हम लोग खाना उना बना चुके थे, खा भी चुके थे, और तब रहीम फोन किया कि भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे डेरा पर, हमको भूख लगा हुआ है, कुछ खाना दे देना। अब सोचो कि हम लोग खाना उना खा चुके थे, अब उसके बाद उसके लिए अलग से कौन बनाता, तो स्विगी से मंगवा दिए। तब हम क्या कहेंगे, वी हैड फिनिश्ड ईटिंग या वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे और तब वो आया अब बोला कि हमको भी खाना चाहिए। तब हम अपना वाला काम जो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो ये कब होगा, जब अभी हाँ खाना बना लिए हैं, अब जा रहे हैं नहा वहा के खाना खाया जाएगा। तो आई हैव फिनिश्ड कुकिंग मतलब आज का जो काम है, अभी का जो काम है, आज का जो टाइम टेबल मेरा शुरू हुआ है, उस टाइम टेबल में ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है और ये काम कर रहे हैं। तो जितना काम हो चुका है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। और जब उस समय की बात करेंगे जो बीत गया, जो कहानी खत्म हो गया, खाली हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं उसकी, तब उसको हम रखेंगे पास्ट में। क्लियर है। और अब अभी हम अगले स्लाइड में क्या देखेंगे हम लोग कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो तीनों समय का जोन हमें बता दिया कि पास्ट टेंस जहां अप्लाई होगा तो वहां हम समझ जाएंगे कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है। इसमें जो भी काम का चर्चा होगा उसका आज से अभी के समय से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वक्त था जब काम हो गया, उस काम का अब दोबारा हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि उसका, उस काम का, उस समय का अभी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो होता है पास्ट, फिर होता है प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये तो समय बता दिया कि पास्ट में लिखा गया बात है तो किस समय की बात हुई, प्रेजेंट में लिखा हुआ बात है तो किस समय की बात हुई, फ्यूचर का, फ्यूचर क्या होता है, वह समय, समय का वह भाग, वह दौर जो अभी आया नहीं, आगे आने वाला है। फ्यूचर का एक्सप्लेनेशन आई थिंक आप लोग को ज्यादा जरूरत चाहिए भी नहीं और इसका है भी नहीं। फ्यूचर तो सिंपल है, प्रेजेंट जैसा कीजिएगा वैसा फ्यूचर होगा, वर्तमान खराब कीजिएगा तो भविष्य भी खराब होगा। नहीं, तो भविष्य किसको कहेंगे, फ्यूचर किसको कहेंगे, वह समय, वह दौर, वह सेक्शन ऑफ टाइम जो अभी आया नहीं, आगे आने वाला, मतलब राइट नाउ, अभी हमारे सामने घड़ी के समय से जो समय है उसका अगला जो भी समय है, अगला जो भी क्षण है वो फ्यूचर में। तो फ्यूचर तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो टाइम का बंटवारा हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस के रूप में
क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें एक्शन का, क्रिया का, काम का रूप, स्थिति बताना होता है। टेंस होता क्या? वर्ब फॉर्मेट होता है, क्रिया का रूप होता है जो समय अनुसार क्रिया का रूप बताता है। अब हम देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब समय का तो सेक्शन काट लिए कि ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर V1, V2, V3, V4, V5 का क्या रूल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इससे आगे का चर्चा करते हैं। ओके।